नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि जी, स्वागत है आपका। और देखिए, चर्चा हम ये करना चाहते हैं कि देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तो निकल ही आया। चिराग पासवान का समझौता हो गया, पारस आउट हो गए, जेडीयू की सीटें भी कंफर्म हो गई। अब सीटों की संख्या तय हो गई है। इसके आगे सीटों की अदला बदली की जो बात हो रही है उस पर मंथन होना है। और कई पार्टियां जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी मूल पार्टी है, जेडीयू या फिर कह लें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उन्हें तो एक ही सीट मिली है काराकाट। जीतन राम मांझी को एक ही सीट गया। लेकिन चिराग पासवान लोजपा, उधर जेडीयू नीतीश कुमार और बीजेपी कई सीटों में परिवर्तन चाहती है। जो 2019 में इन लोगों ने आपस में लड़े थे कि नहीं, ये सीट आप लड़ लीजिए, ये सीट आप लड़ लीजिए, और इसके लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। अब देखिए, यदि हम शुरुआत करें तो 12 फरवरी की रात, जिस दिन विश्वास परीक्षण का खेला चल रहा था, संकट के समय आनंद मोहन ने नीतीश कुमार का साथ दिया और कहा यह जाने लगा कि लवली आनंद को चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन अब लवली आनंद को चुनाव कहां से लड़ाया जाए? देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से घोषित प्रत्याशी हो गए। और खबरें जो आ रही है कि सुनील कुमार पिंटू, जो बीजेपी से इंपोर्ट किए गए थे जेडीयू में, उनकी घर वापसी हो रही है। और शिवहर में रमा देवी का टिकट कटने के बाद सुनील कुमार पिंटू को टिकट मिलने जा रहा है। तो शिवहर में लवली आनंद की जगह नहीं बनी। फिर खबरें ये चली कि लवली आनंद के लिए वैशाली, तो वैशाली सीट चिराग पासवान के खाते में चली गई और चिराग पासवान छोड़ने नहीं जा रहे। अब लवली आनंद के लिए कोई जगह बनती हुई आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो अभी जो नया जो राजनीतिक ताजा घटनाक्रम हुआ एनडीए के अंदर में, तो उसमें अब फिर से आपको पेंच फंसता हुआ कई सीटों पर दिखाई पड़ रहा है। अदला बदली भी होगी, यह भी तय है, बिना अदला बदली। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है, अब जो बिहार में अगर यदि सुरक्षित सीट की हम लोग पहले बात कर लें तो 6 सुरक्षित सीट है और उसमें 3 सुरक्षित सीट लोक जनशक्ति पार्टी के ही पाले में मूल लोजपा जो था। तो अब जो है सो लोजपा, अब वही मैंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही होगी, चिराग पासवान की पार्टी। अब तो कोई दूसरी लोजपा है नहीं एनडीए के भीतर टिकट मिला हो। हाँ जी, टिकट मिला हो और जो माने एनडीए में है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये ना कहें कि एनडीए में नहीं है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्हें सांसद का टिकट चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला है। बिल्कुल। तो वही, अब तो वो ऐसे में 3 सीट की जो बात है उसमें तो अब चिराग पासवान की हम लोग बात करें तो एक सीट पर चिराग पासवान स्वयं उम्मीदवार हैं, हाजीपुर से। इसमें तो कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। अब दूसरे सीट की बात है जो वहां से वो सांसद हुआ करते थे, जमुई सुरक्षित। देखिए, जमुई के बारे में जो खबर मेरे पास है रवि जी, और जो जानकारी हमने प्राप्त की है, चिराग पासवान से भी पिछले दिनों मेरी बातचीत हुई थी, जमुई सीट तो वे छोड़ने जा रहे हैं और जमुई सीट से चिराग पासवान की लोजपा का कोई प्रत्याशी नहीं होगा। अब यह सीट किसके खाते में जाएगी? जेडीयू के खाते में जाएगी या बीजेपी के खाते में जाएगी? जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता के बारे में चर्चा होती रहती है कि वे वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं या परिवार के किसी सदस्य को, लेकिन वो स्वयं मंत्री बनने जा रहे हैं। तो जेडीयू के खाते में या बीजेपी, लेकिन चिराग पासवान जमुई में इच्छुक नहीं है। जमुई को लेकर खबर यह है। अब बात करनी होगी समस्तीपुर की। तो देखिए, समस्तीपुर के बारे में आपकी क्या जानकारी है? समस्तीपुर की सीट भी रिजर्व सीट, वहां से प्रिंस राज जीते थे, तो अब तो प्रिंस राज का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसे में क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से वो समस्तीपुर जो सुरक्षित सीट है वह भी जो है सो चिराग पासवान की ही मर्जी से वो किसी को मिलेगा और दिया जाएगा, लिया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि उसको वो लंबे समय से वो उसको नर्सिंग करते रहे हैं अपने भाई के लिए, वही बैटिंग बॉलिंग करते थे और वही उन्होंने ही वो सीट को इजाद भी एक तरह से मैंने पार्टी के लिए किया भी था। इस बात से आप इत्तेफाक रख सकते हैं। नहीं, 2014 में भी रामचंद्र पासवान जीते थे, 2009 में हार गए थे। लेकिन अब देखिए, समस्तीपुर सीट, जैसे देखिए, जो हम चिराग पासवान का मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं, चिराग पासवान ने भले ही पशुपति पारस को आउट कर दिया हो, लेकिन सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। अब हाजीपुर में पशुपति पारस लड़ने को आ ही जाएंगे तो वे क्या करेंगे? हमारी जो खबर है या हमारी जानकारी ये है कि वे समस्तीपुर और जमुई दोनों छोड़ने को तैयार हैं और बदले में गोपालगंज की सीट जेडीयू से चाहते हैं।
ठीक है ना, ताकि वे अपने बहनोई को, क्योंकि यह बात तय है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी से अपने परिवार के, जिनमें स्वयं भी शामिल है, 2 लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। तो गोपालगंज सुरक्षित हो गई, गोपालगंज सुरक्षित हो हाँ, गई। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसका मतलब कि जेडीयू को एक सीट छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जेडीयू के सामने संकट यह है रवि जी कि ऐसी सूरत में जब वह गोपालगंज छोड़े तो गया की सीट भी छोड़ी जा रही है, बिल्कुल, जीतनराम मांझी के लिए। तो काराकाट भी, हाँ नहीं, अभी हम रिजर्व सीट की बात कर रहे हैं। जी जी, हाँ, हाँ, तो गया की सीट और गोपालगंज की सीट, ठीक है। तो बदले में 2 सीटें कौन, हाँ, कौन सी सीट आएगी उनके पास? जमुई आ सकती है क्या? सासाराम, बिल्कुल, सासाराम, हाँ, देखिए, क्योंकि सासाराम के बारे में कहा जा रहा है कि छेदी पासवान का टिकट कट रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सासाराम पर भी ध्यान रखनी होगी, नजर रखनी। वो 2 सीट जो जमुई और सासाराम सुरक्षित सीट की बात है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को इधर अगर यदि आप कम कर रहे हैं तो वह अभी आप नहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में 2 सीट आपको जमुई सुरक्षित और सासाराम सुरक्षित, यह निश्चित रूप से उनके पाले में जाएगा और वह फिर वहां डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान की जो सीट है, 5 सीट, तो वह तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ही उसको एकोमोडेट किया है, उसको जेडीयू ने एकोमोडेट नहीं किया, एकदम पूरी तरह से क्लियर। लेकिन आप देखिए, सहमति बन चुकी है तीनों पार्टियों में, चिराग पासवान में, जेडीयू में और बीजेपी में, कि आपस में संघर्ष नहीं करना है, मिलजुल कर लड़ना है। और चिराग पासवान ने भी कह दिया, देखिए सभी 40 की 40 सीटें लड़नी है और नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो यदि जेडीयू 2 सीटें छोड़ रही है, छोड़ेगी गया और गोपालगंज, तो फिर बदले में उन्हें 2 सीटें जमुई और सासाराम, बिल्कुल, वहां उम्मीदवार। अब देखिए, बीजेपी की बात करते हैं। खबर यह आ रही है कि बीजेपी जो है वह भागलपुर की सीट चाहती है। देखिए, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और संजय झा के दरभंगा लड़ने की चर्चा थी, तो यह कहा जाता था कि देखिए, आरजेडी और जेडीयू में सहमति बनी है कि भागलपुर की सीट जेडीयू आरजेडी को दे देगा और दरभंगा की सीट आरजेडी लड़ने के लिए जेडीयू को दे देगा। लेकिन अब तो एनडीए की सरकार है। लेकिन भागलपुर का मिजाज आप समझते हैं, भागलपुर में हिंदू मतों का ध्रुवीकरण समझते हैं, तो भागलपुर सीट को लेकर बीजेपी की बेचैनी है और उधर अंग प्रदेश की बात होती है। लेकिन सवाल यह होता था कि भागलपुर लड़ेगा कौन? देखिए, सुशील मोदी रिटायर हो गए, शाहनवाज हुसैन तो बेटिकट कर दिए गए बिहार विधान परिषद के चुनाव से भी, और जो समीकरण है, तो कहा यह जा रहा है कि भागलपुर में बीजेपी ने एक उम्मीदवार तलाश लिया है और यह महिला नेत्री है प्रेम मीरा। और प्रेम मीरा जाति से गंगोता। भागलपुर की राजनीति में गंगोता जाति का वर्चस्व, देखिए, जब महागठबंधन तब भी चर्चा हो रहा था कि बीजेपी में अजय मंडल को ले आया जाए, बुलो मंडल को ले आया जाए, संपर्क में थे। तो ये प्रेम मीरा भाजपा की नेत्री हैं और बड़ी बात यह है कि इनके पति जो पवन मिश्रा हैं, वे जाति से ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण और गंगोता जाति का समीकरण यदि वहां फिट बैठ जाता है। जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तब पवन मिश्रा के नाम की चर्चा भागलपुर विधानसभा क्षेत्र की लाइव सिटीज ने भी खबर चलाई थी। और पवन मिश्रा भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, लगातार लगे रहते हैं। और जो उनकी पत्नी है प्रेम मीरा, लव मैरिज है जी। उनके परिवार का इतिहास भी रहा है। उनके पिता का इतना प्रभाव रहा कि कहलगांव में सदानंद सिंह जो लगातार चुनाव जीतते थे, इन्होंने अपने प्रभाव से, मतलब प्रेम मीरा के पिता ने अपने प्रभाव से उन्हें 3 बार गंगोता जाति के उम्मीदवार से हरवा दिया था। तो अब देखिए भागलपुर में, और पवन मिश्रा की लगातार एक्टिविटी, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे लोगों को मदद पहुंचाने का हो, या भाजपा की मुहिम में, तो भागलपुर नजर। फिर देखिए, एक और सीट के बारे में बात चल रही है रवि जी, खगड़िया सीट तो चिराग पासवान के खाते में चली गई। लेकिन हमें खबर यह है कि खगड़िया को लेकर कोई दिलचस्पी चिराग पासवान की नहीं है। बिल्कुल। महबूब अली कैसर को लेकर आप क्या मान रहे हैं? नहीं, महबूब अली कैसर को देखिए, चिराग पासवान एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे हैं, एकदम एक्सेप्ट। आज मिलने भी गए थे। हाँ ठीक है, वो मिलने जाएं, एक तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, जा रहे हैं। वह कई बार देखिए, वो हम लोग एगो पॉलिटिकल भाषा है ज्ञानेश्वर जी, हुलुक बुलुक, तो कभी इधर भी हुलुकते हैं, कभी उधर भी बुलुकते हैं। आप देखिए, चाचा से भी जाकर के मिला करते थे, उस माने
चिराग पासवान की जो माने पार्टी में टूट के बाद वो कभी इधर भी आते थे, कभी उधर भी आते थे। तो ऐसे में चिराग पासवान की नजर है और वो जान रहे हैं कि हमको उनसे लेकर के हमारी पार्टी के लिए या हमारे दल के लिए वह कोई एसेट नहीं होने जा रहे हैं। तो ऐसे में जब कोई दल के लिए उनके बेटे आरजेडी के एमएलए हैं, हाँ एमएलए हैं, तो ऐसे में वह कहीं ना कहीं उन पर वो शक की सुई घूमती हुई नजर आती है, जो राजनीतिक शक की सुई होती है। तो वह कहीं ना कहीं हमको जहां तक समझ में आ रहा है, और आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि महबूब अली कैसर को एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे हैं चिराग पासवान या उनकी पार्टी। जी, तो महबूब अली कैसर को एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे हैं, फिर उनके पास कोई मजबूत उम्मीदवार वहां दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं पड़ रहा। और जो देखिए हमें लग रहा है कि देखिए एक सीट 6 से 5 पर आए हैं, जमुई सीट छोड़ रहे हैं, और उनकी एक प्राथमिकता है अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को चुनाव लड़ाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो खगड़िया में कोई दूसरा उम्मीदवार दिख नहीं रहा है, राजू तिवारी को चुनाव लड़ाना है। तो यह चुनाव लड़ाया जाना कहां से संभव होगा? या तो वाल्मीकि नगर से, जो स्वाभाविक दावेदारी है, लेकिन जेडीयू वह सीट छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है, कुशवाहा की सीट है। तो एक ज्ञानेश्वर जी उसमें ये होगा, खगड़िया सीट को ये फॉरगो करेंगे, माने चिराग पासवान वो देंगे और अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को वो वाल्मीकि नगर में शिफ्ट करेंगे। तो वो एक सीट आपको जेडीयू को वो वहां पर मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, खगड़िया वाली। नहीं तो खगड़िया में अब जेडीयू जो है किसी कुशवाहा को लड़ाए तब ना, जो कुशवाहा जाति का संतुलन बैठेगा। वैसे देखिए खगड़िया को लेके एक खबर और है कि सम्राट चौधरी जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम हैं, अभी इतने ताकतवर हैं, खगड़िया के प्रति उनका लगाव, खगड़िया के प्रति उनकी दिलचस्पी सभी जानते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी खगड़िया में जिला प्रशासन में करीब करीब अपने लोगों की तैनाती सम्राट चौधरी ने करा ली है। तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनने के पहले तक खगड़िया में लोकसभा चुनाव लड़ने को भी तैयार थे। तो अब यह खबर है कि बीजेपी खगड़िया में अपना उम्मीदवार देना चाहती है। देखिए डॉक्टर संजीव सिंह जेडीयू वाले भी, जिन्होंने खेला, ठीक है ना, वे भी मतलब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय से, बिल्कुल। तो जो आपने कहा हुलक बुलक कर रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी चाहते किसी तरीके से जो यह सीट है खगड़िया की सीट भाजपा को मिल जाए। बिल्कुल। हाँ, तो फिर सम्राट चौधरी जब कोशिश करेंगे तो कुछ अंजाम मिल सकता है। हाँ निश्चित रूप से जब सम्राट चौधरी कहेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और अभी जो संगठन को बेहतर ढंग से देख और समझ रहे हैं। तो ऐसे में उनका उनकी अगर कोई बात होगी खगड़िया में, तो वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वह सीट जाती हुई दिखाई पड़ेगी। इसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं। हाँ, और चिराग पासवान को कोई तकलीफ नहीं, वे अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए कोई दूसरी सीट ले लेंगे। बिल्कुल। हाँ ठीक है। तो चलिए देखिए, अब देखिए एक और खबर ये आ रही है रवि जी, और खबर ये है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि देखिए अब हम शाहाबाद में, भोजपुर में कहां रहे, काराकाट की सीट हमने दे दी उपेंद्र कुशवाहा को। बिल्कुल ठीक है, वो लड़ ले, लेकिन गया की सीट भी दे दी हमने जीतनराम मांझी को, लेकिन न हम गया में बचे, न हम औरंगाबाद में बचे, न सासाराम में बचे। यदि सासाराम की सीट नहीं मिलती है तो न बक्सर में बचे, न काराकाट में बचे, न आरा में बचे, न पाटलिपुत्रा में बचे, न पटना साहिब में बचे। तो इस इलाके में हमें सीट चाहिए ना। निश्चित। हाँ, तो वैसी स्थिति में औरंगाबाद सीट की बात हो रही है। खबर आ रही है कि औरंगाबाद की सीट पर नीतीश कुमार की नजर है। देखिए औरंगाबाद की सीट निश्चित रूप से वो औरंगाबाद मतलब क्यों मांग रहे हैं? अशोक सिंह की पत्नी या लवली आनंद, कुछ भी हो सकता है क्या? हाँ देखिए, हो सकता है वहां पर जो अभी दिखाई पड़ रहा है, और एक बड़ा अच्छा फोटो तस्वीर भी आज सब जगह वो लवली आनंद और आनंद मोहन की, बिल्कुल नीतीश कुमार के साथ में वो उनका जो वर्षगांठ था उस पर वैवाहिक वर्षगांठ, हाँ, तो वह जो है सो उसमें दिखाई पड़ा है। तो यह आप जो बात कह रहे हैं, आपकी बात में मजबूती मिलती हुई दिखाई पड़ रही है कि औरंगाबाद सीट अब कहीं उधर से सेफ नहीं है, तो वह सीट पर वहां पर वो दाव खेला जा सकता है, और दाव माने सटीक लगेगा भी। वो अगर यदि वहां से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद लड़ती, नवीनगर से कभी विधायक भी थी। हाँ, तो वो नहीं, उस क्षेत्र में नर्सिंग भी उनका होता रहा है, गाहे बेगाहे आनंद मोहन हमेशा वहां जाते आते रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर अगर यदि वो स्ट्राइक होता है तो निश्चित रूप से वह सीट एनडीए के। लेकिन क्या आपको इतना आसान लगता है सुशील कुमार सिंह जो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं कि उनका टिकट काट दिया जाएगा? क्योंकि देखिए हमारी खबरें ये आ रही हैं कि जो पुराने जनों के बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें बेटिकट किया जा रहा है, लेकिन हमें जानकारी है राधा मोहन सिंह को कंफर्म कर दिया गया। राधा मोहन सिंह को कंफर्म कर दिया गया। रमा देवी को कंफर्म नहीं किया गया है, बिल्कुल होल्ड पर। हाँ, रमा देवी होल्ड पर है, अश्विनी चौबे होल्ड पर है, बिल्कुल। हाँ, तो राधा मोहन सिंह, तो सुशील सिंह लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, क्या उन्हें बेटिकट करना इतना आसान होगा?
क्योंकि वहां बहुत तरीके का संघर्ष भी देखने को मिलता है बीजेपी के भीतर, सुशील सिंह बनाम रामाधार सिंह, ये संघर्ष भी देखने को मिलता है। इसीलिए इसी चीज को सुशील सिंह वर्सेस रामाधार सिंह की बहुत लंबे समय से इन लोगों में चला, इसको भी अगर यदि वहां से लवली आनंद उम्मीदवार होती हैं ज्ञानेश्वर जी, तो यह जो आप जो बात कह रहे हैं कि रामाधार सिंह वर्सेस सुशील सिंह, तो यह भी एक इसको भी रोका जा सकता है और बेहतर वहां पर परफॉर्म भी पार्टी कर सकेगी, एनडीए कर सकेगा, वहां से वह सीट इनके पाले में आता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि एक नया एक्सपेरिमेंट होगा और वह एक्सपेरिमेंट किस पर होगा, वो सेम कास्ट सेम जो जातीय समीकरण को भी तो साधा जाता है। आप दूसरा अगर यदि आप दिए रहते तब फिर गड़बड़ होता, तब फिर रिजेंटमेंट आपको दिखाई पड़ता लोगों में, जो उनके मैंने सुशील सिंह के जात के जो वोट हैं वह फिर नहीं चढ़ता, वो दिखाई पड़ता। लेकिन यहाँ आनंद मोहन तो वो टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी है, तो वो ऐसे में कहीं इफ बट की बात वहां नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जहानाबाद को लेकर बात करें, देखिए जहानाबाद एक ऐसी सीट थी जिसे सबसे मुश्किल से 2019 में जीता गया था, बिल्कुल कुछ 1700 मतों से। तो क्या जहानाबाद में चंदेश्वर चंद्रवंशी को होल्ड पर रखा गया है या नीतीश कुमार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है? देखिए, एक बात ज्ञानेश्वर जी है, वहां पर जो जहानाबाद की सीट है वहां पर नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा सोशल इंजीनियरिंग किया। क्यों, कैसे किया, ये हम 2 मिनट में आपका समय लेंगे। वह देखिए, वो भूमिहार बहुल इलाका है, बावजूद इसके देखिए वहां चंद्रवंशी अति पिछड़ा समाज से ले जाकर के एक्सपेरिमेंट किया। लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इस तरह से भी होगा, और देखिए नीतीश कुमार का क्या विजन, कितना बेहतर रहा कि वो देखिए सोशल इंजीनियरिंग करके चंद्रवंशी को उन्होंने जितवा दिया। तो यह लेकिन मात्र 1700 मत। ठीक है, तो वो, और तब माले बिल्कुल अलग था, इस बार माले महागठबंधन का हिस्सा, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। तो ये हो सकता है कि देखिए इस बार कुछ आपको कुछ अगर यदि अदला बदली दिखाई पड़ जाए तो वह कोई आश्चर्य की बात नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार ने वहां सोशल इंजीनियरिंग किया है, इस बात को भी आप इससे भी इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि अति पिछड़ा, देखिए जाति को साधने की भी तो कवायद है साथ में, पिछड़ा अति पिछड़ा यह सब भी हो रहा है। तो ऐसे में अति पिछड़ा समाज से चंद्रवंशी को छूना भी एक कहीं ना कहीं चुनावी रिस्क होगा। हाँ, यह भी एक, और बीजेपी ने भी 2 चंद्रवंशी को, आपने देखा ही, भीम सिंह चंद्रवंशी को राज्यसभा भेजा गया, प्रेम कुमार चंद्रवंशी को यहाँ मंत्री बनाया गया, तो फिर जेडीयू के पास क्या, तो फिर चंद्रवंशी का एडजस्टमेंट क्या होगा, यह भी देखने की बात। इसीलिए मैंने चंदेश्वर चंद्रवंशी जो वहां पर जेडीयू से हैं, तो ऐसे में उनको मैंने कहीं ना कहीं मैंने पार्टी के लाइन पर जो जातीय समीकरण साधने की बात हम लोग करते हैं, या ये होता भी है बिहार में, उसके बगैर आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते। तो वो ऐसे में उनको वहां पर कहीं ना कहीं एज मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, बिल्कुल। अब देखिए, हम आते हैं जेडीयू की 16 सीटों पर, क्योंकि बातें कही जा रही है कि एनडीए में सीट शेयरिंग हो गया, 17 सीटें बीजेपी, 16 सीटें जेडीयू, 5 सीटें लोजपा चिराग और एक सीट जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। तो 16 सीटें जेडीयू की, तो 16 सीटें जेडीयू की, और जो 16 सीटें जीती हुई थी उनमें से 2 सीटें तो जेडीयू ने दे दी, बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा को और जीतनराम मांझी को। तो अब उन्हें 2 कौन सी सीटें मिलेगी? देखिए, अब जो 2 सीटें, अब वही जो आप शाहाबाद के तरफ जो बात कर रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं आप, तो वहां पर अब जैसे औरंगाबाद की चर्चा हम लोगों ने की, तो एक औरंगाबाद हो गया। अब जैसे मान लीजिए अन्य कोई भी सीट, अब ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए अश्वनी चौबे को होल्ड पर रखा है, तो अश्वनी चौबे का क्या होगा बक्सर से? तो वहां अगर यदि अब देखने में, अब तो जेडीयू तो एक ब्राह्मण को लड़ा ही रहा है ना। हाँ, देवेश चंद्र ठाकुर लड़ रहे हैं, तो भाई हाँ, लेकिन कितने ब्राह्मण लड़ेंगे? हाँ, तो एक ही, तो इस पूरे फोल्ड में आप देखिएगा, एनडीए के फोल्ड का अलग अलग चर्चा है, जेडीयू के फोल्ड की अलग चर्चा है। जेडीयू ने तो एक ब्राह्मण दे दिया, हाँ, जेडीयू ने मैंने देवेश चंद्र ठाकुर को दे दिया, उधर दिया, लेकिन इस तरफ में इस जो शाहाबाद का क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहां पर, तो वहां पर भी तो कहीं ना कहीं पिछली बार तो जेडीयू ने किसी एक भी ब्राह्मण को नहीं दिया, बिल्कुल, इस बार तो एक ब्राह्मण को दे दिया। क्योंकि देखिए, जेडीयू की पॉलिटिक्स अति पिछड़ी राजनीति की पॉलिटिक्स है, और बीजेपी ने पिछले बार 2 ब्राह्मण को लड़ाया था, गोपाल जी ठाकुर और अश्विनी चौबे। बिल्कुल, तो ब्राह्मण का कोटा बीजेपी को पूरा करना है। तो एक सीट चलिए औरंगाबाद मान लेते हैं, तो क्या औरंगाबाद और सासाराम ही, ये बड़ा सवाल है। नहीं तो और सीटें कहां से, या फिर जमुई की सीट? और जमुई की सीट एक माने दिखाई पड़ रही है कि जमुई सुरक्षित की सीट जो चिराग पासवान छोड़ेंगे फॉरगो करेंगे, तो वैसी परिस्थिति में जमुई सीट से जेडीयू किसी कद्दावर नेता, जो जिसकी चर्चा हो रही है कि वो मंत्री भी हैं, बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में वो अपने परिवार के लिए लेंगे या किसको लेंगे, वह देखने वाली बात होगी। और वह भी जिसके लिए लेंगे वह एक दमदार कैंडिडेट है वहां से, इसमें कहीं, क्योंकि वहां पर देखिए इंडिया अलायंस में वहां 2-3 नाम है, तो वो जैसे उदय नारायण चौधरी का नाम, बिल्कुल,
भूदेव चौधरी है, वहां से एमपी भी रहे हैं, जी बिल्कुल, नीतीश कुमार की पार्टी से ही रहे हैं। जी, तो वो इसे ऐसे करके 2-3 नाम की चर्चा है वहां से ज्ञानेश्वर जी, जो कि इधर से रहेगा तो आपको इधर से मजबूत कैंडिडेट भी देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर टाटा फिश हो जाएगा वहां से। इसलिए वैसे में देखना पड़ेगा कि कौन से कैंडिडेट पर जनता दल यूनाइटेड वहां पर जमुई सुरक्षित से दाव लगाती है। तो हमको लगता है कि अगर यदि एनडीए के फोल्ड में बातचीत होगी तो चिराग पासवान से भी कंसेंट लिया जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार मजबूत होगा, बिल्कुल, क्योंकि वह 2 बार के वहां से एमपी रहे हैं, तो उनके जेहन में भी यह बात नहीं उनके, देखिए उनकी ओर से भी एक उम्मीदवार की चर्चा होती है जो उनके पार्टी में प्राधिकारी है संजय पासवान जी कि यदि मौका देने की बात आई तो संजय पासवान को मौका दिया जा सकता है। तो उनकी पार्टी में भी तो 16 सीटों में, देखिए अब समस्तीपुर की बात फिर से कर लेते हैं। तो समस्तीपुर यदि चिराग पासवान नहीं लड़ते हैं, महेश्वर हजारी मंत्री बन जाते हैं, तो क्या समस्तीपुर में बीजेपी एंट्री मार सकती है? देखिए बीजेपी के लिए उम्मीदवार कहीं से भी लाना, बिल्कुल, यदि आप महेश्वर हजारी को छोड़ दें तो देखिए चाहे रामचंद्र पासवान हो चाहे प्रिंस राज हो, उनका समस्तीपुर से कोई ताल्लुकात तो रहा नहीं था, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। तो कहीं से भी देखिए अभी संजय पासवान ही पैदल किए गए हैं, उन्हें एमएलसी का टिकट नहीं मिला। उनके बेटे गुरु प्रकाश जो हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो उनकी चर्चा ऐसे देखिए वहां सासाराम के लिए भी होती है। तो क्या बीजेपी समस्तीपुर की सीट लेकर समस्तीपुर में अपने किसी प्रत्याशी को उतार सकती है? एक बात, आप गुरु प्रकाश की चर्चा किए, गुरु प्रकाश की बात में चर्चा में दम है जी, क्योंकि उनके पिताजी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, अभी एमएलसी का टेन्योर में फिर उनको रिन्यूअल नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं जो चर्चा थी गुरु प्रकाश के नाम की कि उनको जो है सो विधान परिषद भेजा जा सकता है, ऐसे में उनको नहीं भेजा गया। तो यह चर्चा में आप जो बात कर रहे हैं, आपकी बात में दम दिखाई पड़ता है, और दम इस लिहाज से दिखाई पड़ता है कि संजय पासवान उधर के ही से वो राजनीति करते रहे, तो वो ऐसी परिस्थिति में संजय पासवान के पुत्र को, गुरु प्रकाश को, जो प्रखर वक्ता भी हैं, लिखने पढ़ने में भी हैं, तो वो ऐसे में उनको अगर यदि मिलता है तो वह सीट भारतीय जनता पार्टी वहां से निकालती हुई दिखाई पड़ेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, और मजबूत उम्मीदवार भी होंगे गुरु प्रकाश, तो यह बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर यदि तालमेल के तहत अगर महेश्वर हजारी को अगर यदि दिया जाए तो वो उनके पिताजी, उनके दादाजी का वह क्षेत्र, नरसिंह किया हुआ क्षेत्र नहीं, 2009 में जब सीट आरक्षित हुआ तो वे पहले सांसद वही बने, और 2014 में जब नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे तब भी उन्होंने 2 लाख से अधिक मत प्राप्त किए थे। बिल्कुल, तो वही वो हम कहीं कह रहे हैं कि अगर यदि महेश्वर हजारी वहां से उम्मीदवार होते हैं, जेडीयू के पाले में अगर यदि वो सीट जाती है तो निश्चित रूप से, और हम एक बात कहना चाहेंगे ज्ञानेश्वर जी, जहां तक हमारी जानकारी है कि महेश्वर हजारी के पक्ष में अगर यदि उनको सिग्नल मिलता है जेडीयू की ओर से, नेतृत्व की ओर से, तो चिराग पासवान भी उसमें सहमति उनकी भी होगी, क्योंकि वह भी उनके परिवार के ही अंग है, मने हैं। तो ऐसे में हमको लगता है कि महेश्वर हजारी के नाम पर अगर यदि चर्चा हुई तो वो निश्चित रूप से चिराग पासवान की भी उसमें सहमति होगी। देखिए अब चलिए भागलपुर बांका की बात करते हैं। भागलपुर बीजेपी चाह रही है, देखिए उनके पास उम्मीदवार भी प्रेम मीरा के रूप में दिखाई पड़ रही है गंगोता जाति से, लेकिन भागलपुर यदि जेडीयू के पास रह गया तो बांका को लेकर चर्चा है, और कहा जा रहा है कि जो वहां जेडीयू के सांसद है गिरिधारी यादव बेटिकट हो रहे हैं, और देखिए वहां से जयंत राज को चुनाव लड़ाए जाने की बात हो रही थी, जयंत राज कुशवाहा है, लेकिन जो हमारी जानकारी है कि कल जो मंत्रिपरिषद का विस्तार होने जा रहा है उसमें जयंत राज फिर से मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, और शायद भवन निर्माण मंत्री बनने जा रहे हैं, जो हमारी खबर है। बिल्कुल। तो फिर जयंत राज तो नहीं, तो क्या बांका की सीट भी जो अदला बदली हो संभावित है, उसमें बांका की सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है? पुतुल देवी जी, हाँ, श्रेयसी सिंह की मां। तो क्या पुतुल सिंह को मौका मिल सकता है, श्रेयसी सिंह की मां को, जो दिग्विजय सिंह की पत्नी है? निश्चित रूप से देखिए, दिग्विजय सिंह का उस क्षेत्र में काम किया हुआ है, तो बांका उनके नाम से भी जाना जाता था कि दादा का ये क्षेत्र है। श्रेयसी सिंह उनकी पुत्री है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से एमएलए है, और वो नामी ग्रामी गोल्डन गर्ल के नाम से चर्चित है, वो शूटर है, बहुत अच्छा मैंने वो चलाती हैं, तो वो ऐसे में निश्चित रूप से यह एक एज मिलेगा वहां पर अगर उनकी माता श्री को, पुतुल देवी को, वहां से उम्मीदवार बनाया जाए। चलिए, तो देखिए हमने आज चर्चा की जो संभावित सीटें हैं, जहां यह सीट उनको, वह सीट इनको, अदला बदली की जो बात हो रही है, कहां क्या परिवर्तन हो सकता है, आगे क्या होता है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, जोड़ तोड़ का खेल है, गणित का खेल है, उस पर भी चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।